इंडिया अलायंस है, इसकी जो मीटिंग इन्होंने मुंबई में ही करी। इन्होंने कहा था कि मीटिंग में हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा संयोजक कौन होगा। संयोजक का कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने बोला था हम लोगो जारी कर देंगे, उसका कुछ अता पता नहीं है। सब लोग मीटिंग से वापस आने के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब बिल्कुल साइलेंट हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाली जो मीटिंग ये बोल रहे दिल्ली में होगी, वो मीटिंग अब नहीं होगी। ये इंडिया अलायंस की आखिरी और अंतिम मीटिंग थी। ये इसको हम कह सकते हैं इसका अंतिम संस्कार था। ये इनका ध्येय मोदी को हराना है, ना कि देश का विकास करना है। यही केजरीवाल पानी पी पी के कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को कहता था, शीला दीक्षित को कहता था सबसे भ्रष्ट कांग्रेस, ये कांग्रेसी सरकार है दिल्ली की, इसको तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही जेल भेज दूंगा। आज यही केजरीवाल जाकर के उन्हीं के तलवे चाट रहा है। सब पूरे देश का सबसे बड़ा दल बदलू इंसान है केजरीवाल। आने वाले समय ये लोग जो दावा करते हैं कि भारत का 60% वोट हमारे अलायंस के साथ है, वो 60% घट के 30 और 35% पे आएगा। बाकी सारा वोट जो है 65% मोदी जी को पड़ने वाला है। इस बार देखना 350 के ऊपर सीटें जाने वाली हैं। सरकार एक प्रस्ताव लेके आ रही है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन जो है लेकर के, तो अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ जो है ये उथल पुथल चल रही है विपक्ष में, दूसरी तरफ जो है एक ही बार में जो है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने की जो है केंद्र सरकार सोच रही है, और इसका अध्यक्षता जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को दे दिया गया, तो रामनाथ कोविंद को। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये जो उन्होंने इंडिया अलायंस है, इसकी जो मीटिंग इन्होंने मुंबई में ही करी, वो आखिरी मीटिंग थी। इसके बाद अब कोई मीटिंग नहीं होने वाली है। ये मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी एनालिसिस करें इनके पूरे घटनाक्रम को, तो आप देखिए मीटिंग से 2 दिन पहले जितने भी इनके अलायंस के नेता थे, जो अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे और जो भी 2-4 और हैं, इसमें सबके बड़े बड़े ट्वीट्स आ रहे थे, ये मीटिंग में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2 दिन इन्होंने मीटिंग करी, बढ़िया 5 स्टार होटल में गए, और वहाँ से आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के चली गई। पहला, राहुल गांधी ने एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो भी हटाने के मुद्दे के ऊपर, जो कि कुछ लोगों को उन्हीं अलायंस में से पसंद नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी, हाँ, एग्जैक्टली, इसी वजह से वो मीटिंग भी छोड़ के गई। उसके बाद आप ये देखिए कि केजरीवाल ने मीटिंग से पहले कितने सारे ट्वीट्स करे। 2 या 3 ट्वीट्स तो मैंने देखे, जो उन्होंने बताया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मीटिंग के बाद कोई ट्वीट नहीं। क्यों भाई? इतनी अच्छी मीटिंग गई तो आप आके बताइए ना, सबको फ़ोटो डालिए, ये बताइए कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इन्होंने कहा था कि मीटिंग में हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा संयोजक कौन होगा। संयोजक का कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने बोला था हम लोगो जारी कर देंगे, उसका कुछ अता पता नहीं है। इन्होंने बोला था कि हम एक कॉमन एजेंडा घोषित कर देंगे, क्या करेगा ये इंडिया अलायंस, उसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये जो ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बहुत सही से बहुत अच्छा मीटिंग गया, ये कुछ भी अंदर से अच्छा नहीं हुआ है। और ये इस बात का सबूत है कि वापस सब लोग मीटिंग से वापस आने के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब बिल्कुल साइलेंट हैं। इसका सीधा मतलब है कि आने वाली जो मीटिंग ये बोल रहे दिल्ली में होगी, वो मीटिंग अब नहीं होगी। ये इंडिया अलायंस की आखिरी और अंतिम मीटिंग थी। ये इसको हम कह सकते हैं इसका अंतिम संस्कार था। ये इंडिया अलायंस, जो इंडिया शब्द को तो मैं काफ़ी मतलब, जैसे यूपीए का अंतिम संस्कार। हाँ, वो ये, हाँ, तो ये अंतिम संस्कार करके आए हैं मुंबई में इन्होंने। कुछ नहीं होगा इनसे। ये देश की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, ये मतलब सेकुलरिटी की बात करते हैं। ये अपने आप में सेकुलर नहीं है। अगर ये सेकुलर होते तो ये इस मीटिंग में कुछ ना कुछ एक मतलब एक कंपोजिट और ठोस कार्यक्रम अपना बताते कि हम अगले इन दिनों में ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ। बस एक भाषण, एक लाइन का सबका भाषण आया, बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छी मीटिंग रही। अरे भाई, मीटिंग तो अच्छी थी, अच्छा देश के लिए तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ। खुद के लिए सब कुछ अच्छा है। सबका अपना अंदर ये था कि वे प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को अंदर खाने से प्रधानमंत्री अपने लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, वो कह रहा है कि भाई यहाँ में ममता जी भी बैठी हुई हैं, उसको यही नहीं पता कि ममता जी चली गई कि मीटिंग में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता है नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। ये जो अलायंस के नेता हैं,
ये इनको एक्चुअली भारत के विषय में, भारत से जुड़ी जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन में, इनको सही तरीके से कोई ज्ञान नहीं है। चंद्रयान के ऊपर ही ले लीजिए, कितने नेताओं ने क्या क्या बोल दिया। कोई चंद्रयान को धरती पे सकुशल उतार रहा है, कोई नासा को क्रेडिट दे रहा है। मतलब ये अलायंस, ये इस तरह के लोग हैं अलायंस में, तो ये देश को नहीं चला पाएंगे। इनकी बस की बात नहीं, ये आपस में नहीं बैठ सकते। ये देश को क्या चलाएंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। ये सूर्ययान जो लॉन्च किया है, तो इसके बारे में क्या धारणा होगी, क्या इसके बारे में अपरिपक्व ज्ञान होगा जो इस तरह से आज जो है हमारे ये जो वैज्ञानिक आदित्य L1 लॉन्च किया गया है इसरो की तरफ से, सबसे पहले तो मैं इसरो को बहुत ही कांग्रेचुलेट और बहुत ही उनका प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छे अच्छे अपने मिशन लाए हैं, तैयार भी किए और करते भी जा रहे हैं। तो इसरो को और उनके साथ जो भी साइंटिस्ट काम करते हैं, मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूँ और ये देश के लिए काफ़ी अच्छा है। रही बात जो मिशन गया आदित्य L1, इसके बारे में अगर हमारे देश के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, किसी भी नेता से पूछ लीजिए कि ये आदित्य L1 है क्या, तो उनको L1 का मतलब नहीं पता होगा। L1 का मतलब नहीं बता सकते वो। और उनसे पूछा जाए कि ये आदित्य L1 करेगा क्या, तो ये तो बहुत ऊपर की बात हो जाएगी। हमारे देश के कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि उसमें आदमी गए हुए हैं। जैसे आपने जो है यहाँ पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य को गया, हम अगर वापस आएंगे, चंद्रयान उतर रहा है चंद्रमा पे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर वापस आएंगे, राजभर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो धरती पे उतर रहा है सकुशल। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब बताइए राजभर साहब मतलब इस तरह के ज्ञान रखते हैं, ये देश को क्या देंगे ये लोग? क्या अपने समाज को नहीं दे सकते? देश और अपने आसपास के एरिया में जहाँ पे इनकी राजनीति चलती है वहाँ पे ये क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते, इनके बस की बात नहीं है। यही बात आज जो कल किसी ने पूछा है, लालू जी को पूछा है कि आप इकट्ठे क्यों हैं, क्योंकि आपके जो है पूरा जितना भी गठबंधन है और जो जिसमें आप जो है इकट्ठा हो रहे हैं, आपका कभी विचार नहीं मिलते हैं, आपके पार्टी की विचारधारा एक नहीं होती है। आप कैसे कहना, हम मोदी जी की वजह से हुए हैं, हम मोदी को बाहर करने के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप देखिए ना, अगर आप इस पूरे अलायंस का जो भी मतलब अभी तक की एक्टिविटी रही है उसमें देखिए, इन लोगों का सामूहिक कहना है कि हम मोदी को हराएंगे। मोदी, अगर हम सब इकट्ठा हो जाएंगे तो हम मोदी को हराएंगे। इनका ध्येय मोदी को हराना है, ना कि देश का विकास करना है। देश के लिए कुछ ऐसा एक ठोस कार्यक्रम लाना नहीं है इनका। इनका मतलब है कि मोदी को हराओ, खुद पहुंचो और वही लूट फिर से शुरू करो जो आने वाले मतलब जो 2014 से पहले था। कांग्रेस का घोटाला सबको याद है, मैं कितने घोटाले मैंने अपने आंखों से मतलब देखा है। 1, 2G, 3G और कोल घोटाला, ये कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने हजार करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। ये केजरीवाल जो अभी पिछले मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने इंडिया अलायंस ने करी है, इसने बोला कि मोदी सरकार अब तक की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। इसी केजरीवाल ने बोला। और इसी केजरीवाल जब 2011-12 में ये अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चला रहा था, यही केजरीवाल पानी पी पी के कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को कहता था, शीला दीक्षित को कहता था सबसे भ्रष्ट कांग्रेसी सरकार है दिल्ली की, यही कांग्रेस। हाँ, इसको तो मैं मुख्यमंत्री बनते ही जेल भेज दूंगा। आज यही केजरीवाल जाकर के उन्हीं के तलवे चाट रहा है। तो ये इसकी सच्चाई है, ये देश को जानना चाहिए। देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, देशवासियों प्लीज़ एक बार इसके पिछले 10 साल के भाषण या इसके जो कुछ भी इसने बोला है उनको देखिए, और आज का समय और पिछला समय को एक बार देखिए दोनों, और फिर देखिए ये आदमी कैसा है, ये चोर है कि ईमानदार है, ये कट्टर ईमानदार है, ये पूरे देश का सबसे बड़ा दल बदलू इंसान है केजरीवाल। गोपाल राय तो कह रहे थे कि इनको जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, इस तरह से प्रधानमंत्री बनना चाहिए आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनने की हैसियत नहीं है उसकी। वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। देश की जनता उसे इस तरह स्वागत करेगी ना कि वो फिर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा आगे। मैं बता रहा हूँ, अगर वो जिस दिन किसी भी पार्लियामेंट की सीट से खड़ा हो जाए, किसी भी देश के किसी कोने से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो अपना जमानत जब्त करवा के आएगा वहाँ से। शरद पवार जो है अपने को चाणक्य कहलाते हैं और राजनीति की जो है चाणक्य कहलाते हैं और मौसम विज्ञानी हैं राजनीति के। वो कह रहे हैं कि हम वायदा करते हैं कि हम जो है बिल्कुल ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, ईमानदारी से जो हम काम करेंगे अगर हम प्रधानमंत्री या हमारी सरकार आती है। क्या लगता है आपको?
ईमानदारी जब तुम्हारे गठबंधन में नहीं है, जो ईमानदारी से ये नहीं देश को बता सकते हो कि पिछले 2 दिनों में तुम्हारी मीटिंग में क्या क्या सही हुआ, किन बातों पे तुम्हारे मतभेद हैं, किन बातों पे तुम सहमत हो, देश को ये नहीं पता। केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसने एक बात बोली, उसने बोला बहुत अच्छा हुआ हमारे मतलब मीटिंग के सभी सदस्यों ने डिसाइड किया, कुछ लोग इस संगठन का, इस अलायंस का ये मीडिया का विभाग देखेंगे, कुछ लोग संयोजन का काम करेंगे। ये नहीं बताया कौन क्या करेगा। जब कौन क्या करेगा ये तुमको पता नहीं है, बस कोई कुछ करेगा, तो जब भाई चुनाव आएगा तो कैसे होगा सब कुछ? कौन क्या करेगा? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कौन देश को आगे रोड मैप तैयार करेगा? जब तुमसे अपने संगठन का काम तो ढंग से हो नहीं रहा, तुम देश के लिए क्या करोगे? ये समझ से परे है, हर एक आम भारतीय के समझ से परे है। और इसी वजह से जो इनका कोर वोट बैंक है, जो इनका कोर है, हर पार्टियों का अलग अलग, यूपी, बिहार और बंगाल में अखिलेश यादव हो गए या फिर ममता बनर्जी इधर हो गई, नीतीश कुमार, इन सब का जो कोर बैंक है वो भी इनसे दूर जा रहा है, वो भी इनसे दूर जा रहा है। आने वाले समय ये लोग जो दावा करते हैं कि भारत का 60% वोट हमारे अलायंस के साथ है, वो 60% घट के 30 और 35% पे आएगा। बाकी सारा वोट जो है 65% मोदी जी को पड़ने वाला है। इस बार देखना 350 के ऊपर सीटें जाने वाली हैं। मायावती जी को कह रहे थे कि मायावती जी आएंगे, लेकिन मायावती जी ने बोला हम स्वतंत्र, हम अकेला चलेंगे। तो क्या लगता है इनको कि एक तरफ जो है ये कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति या धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार जो है बिहार में जो है जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, तो ये दोहरा मापदंड क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, जहाँ तक मायावती की बात है, मायावती को पिछले 9 सालों में जब से मोदी सरकार आई है और वो पिछले 7 सालों से जब से योगी जी की सरकार आई है, मायावती को अपना वोट बैंक बिल्कुल क्लियर तरीके से मालूम है कि उसका वोट बैंक कौन है। वो जो वोट बैंक उसका है वो उसको बचाए रखना चाहते हैं, और उन्हीं वोट बैंक के दम पे वो आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ सांसद उनके यूपी में बनेंगे। लेकिन अगर वो इस गठबंधन के साथ चली गई तो जो इनका वोट बैंक है वो भी छितर-बितर हो जाएगा और इन मायावती की सीटें आएंगी 0। तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, इसी वजह से वो किसी भी गठबंधन या किसी अलायंस को अभी उसके बारे में नहीं सोच रही हैं। रही बात जो नीतीश कुमार ये जातिगत गणना की बात करते हैं, इनकी टोटल राजनीति अब तक शुरू से लेकर आज तक की जो भी राजनीति है वो जाति आधारित ही रही है। इनके मुद्दे में जात के अलावा कभी देश का या प्रदेश का कोई विकास नहीं रहा है, कोई विकास नहीं रहा। क्यों? अब देखिए, जब से पिछले मतलब कुछ ही सालों में, चाहे वो मैं किसी बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आप देखिए जो प्रगति की दर है ना देश में पिछले 8-9 सालों में, या जिस स्टेट में ईमानदार सरकार है, चाहे वो योगी जी की हो या मध्य प्रदेश में शिवराज जी की हो, उनका विकास की दर बहुत तेज़ हुई है। जब दर तेज़ होती है तो काम जल्दी होते हैं। आप सोचिए, पहला चंद्रयान 2008 में गया, उसके बाद में एक बीच में हमारा 2019 में गया दूसरा चंद्रयान, और 4 साल में तीसरा भी भेज दिया। उसके बाद कंटिन्यू कई सारे जाने वाले हैं और दूसरे मिशन। ठीक, अब आप बताइए, ये लोग कांग्रेसी सारे कहते हैं कि भाई इसरो को हमारे नेहरू जी ने स्थापित किया। भाई उन्होंने 1962 में लाया उसको, ठीक है। 62 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस ने कितना सपोर्ट कर दिया। एक चंद्रयान चला भी गया, उसका नाम जवाहर पॉइंट रख दिया। कहते हो कि मोदी जी ने मतलब ये गलत नाम रख दिया, या देश के भारत के भावनाओं के खिलाफ नाम रख दिया, शिव शक्ति। अब सोचिए इनकी सोच कितनी वैसी है। आप पूरे देश में आप उठा के बड़े बड़े संस्थान देखिए, बड़े बड़े या स्मारक देखिए, जहाँ पे कहीं भी कोई नाम है तो उसमें परिवारवाद साफ झलकता है। आप बताइए, जवाहर नवोदय विद्यालय, भाई जवाहर जी के नाम पे ही नवोदय विद्यालय बने, ठीक। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, कितने संस्थान हैं जो जवाहर इंदिरा राजीव, जवाहर इंदिरा राजीव। क्यों भाई, क्यों? वही मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, क्यों? देश में क्या, हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश के इतिहास में क्या और बड़े नाम नहीं थे? पृथ्वीराज नहीं थे, छत्रपति शिवाजी नहीं थे, महाराणा प्रताप नहीं थे, रानी लक्ष्मीबाई नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता ये साफ दिखाती है कि इनको परिवारवाद की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, कुछ खास वर्ग के लोगों को विशेष फ़ायदा भी देना है। आपको पता होगा, अगर 2014 में जिस दिन मोदी सरकार
का वोट का रिजल्ट आया था, जिस दिन डिक्लेयर हो गया कि अब मोदी सरकार बनने वाली है, उससे एक दिन पहले मनमोहन सरकार ने 119 या 121 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी। क्यों दे दी भाई? एक दिन पहले क्यों दी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं सब गलतियों को आज मोदी सरकार सुधार रही है, जिससे कुछ हमारे विशेष नेता हैं, कुछ हैदराबाद वाले हैं, कुछ इधर वाले हैं बिहार साइड के, इन लोगों को बड़ी ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है।